अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ना क्योंकि व्लॉग में ओपन करती हूँ चीज़ें, तो बाद में जब मैं इसे यूज़ कर रही होती हूँ तो इतने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, ये चीज़ आपने कहाँ से ली है, ये कितने की ली है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनों के लिंक्स मुझे मिल गए नीचे मैं शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे था कि इस तरह जब मैं शेयर कर लेती हूँ ना, जब आप क्वेश्चन कर रहे भी रहे होते हैं तो मुझे पता होता है कि इस व्लॉग के अंदर मैंने सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स शेयर की हुई है, तो वो मैं जिन्होंने क्वेश्चन किया होता है मैं उनके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज जो है वो कुछ चीज़ें मैंने खरीदी थी, मतलब कुछ ऑनलाइन आई थी, कुछ मैंने शॉप से जाके ली थी, और मुझे था कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि फिर बाद में मैंने इनको लगाना है, यूज़ करना है अपने घर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैं जब भी कोई भी बेडशीट लगाती हूँ ना तो मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, ये बेडशीट आपने कहाँ से ली है, ये प्यारी लग रही है, या शीट कहाँ से ली है, क्विल्ट कहाँ से लिया है। तो मुझे था कि आज मैं आप लोग से हर डिटेल शेयर करूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट परचेज। ये मैंने कुछ अर्से पहले लिया था चैनवन से। देखिए थोड़ा सा खुला भी हुआ है क्योंकि मैंने इसको एक दफा चेक भी किया था, बट बेड पे नहीं बिछाया अभी तक, सॉरी, इट्स वेरी हैवी। तो ये जो है ये मैंने चैनवन से लिया था, और इसके अंदर जो है 4 पीस का सेट है। एक है क्वीन साइज का क्विल्ट कवर, एक जो है वो फ्लैट शीट है, और 2 पिलो केसेस हैं। ठीक है, ये 4 चीजें इसके अंदर हैं। तो ये जो है चैनवन से लिया था बहुत पहले, मतलब पहले लिया था, बट मैं कभी इसको यूज ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं इसको सीरियसली भूल गई थी। वो जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी ना तो वो सामानों में बंद हो गया था। तो जब ये निकला है तो मुझे था मैं बेड पे लगाऊंगी, देन आई विल बी गेटिंग सो मेनी क्वेरीज। जब लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके साथ जो है ना वो मैंने चैनवन से ये 2 एक्स्ट्रा तकिए भी ले लिए थे जो कि इसकी बेडशीट के साथ मैचिंग है। अभी मुझे इतना याद नहीं है, आई थिंक इसकी जो क्विल्ट, इसकी जो तकिए हैं वो क्विल्ट के साथ मैचिंग है, एंड बेडशीट सिर्फ प्लेन थी। तो मुझे था कि चलो 2 तकिए जो है ना मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये जो है ये मैंने पूरा सेट लिया था। मुझे सीरियसली ये याद नहीं है कि मैंने कितने का लिया था, लेकिन चैनवन की बेडशीट्स का मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। सीरियसली कुछ बेडशीट ऐसी हैं जो कि मैं 6-6 साल से यूज कर रही हूँ। मैंने शायद 2016 में खरीदी थी एंड स्टिल आई एम यूजिंग दोज बेडशीट्स। तो वो ये है कि इनकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती है। तो पहली परचेज तो थी मेरी बेडशीट एंड क्विल्ट का। हाँ जी, नेक्स्ट चीज जो है ना वो मैंने लिया अपनी बैल्कनी के लिए, क्योंकि मैं अपने घर की बहुत सारी मीन्स बेडरूम, लाउंज, डाइनिंग, इन पे लगी थी, बेटी का बेडरूम। तो बैल्कनी मेरी जो है ना वो कहते हैं ना कि बकेट लिस्ट में है। अब मैंने अपनी बैल्कनी को थोड़ा सेट करना है क्योंकि बड़ा दिल चाहता है शाम को ना बाहर जाके बैठने का, क्योंकि हमारे तो हम वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट, तो बाहर लॉन वगैरह नहीं है। तो समटाइम्स मैं और मेरे हस्बैंड जब शाम को चाय पीते हैं ना तो बड़ा दिल चाहता है बाहर बैठ के चाय पीने का। तो मेरी जो है घर में 2 बैल्कनीज हैं। एक जो है वो बैक साइड पे जहां पर मैं मोस्टली कपड़े वगैरह फैलाती हूँ, और जो दूसरी फ्रंट वाली है वहां पर मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कपड़े लटके हुए। तो वहां पर मैंने थोड़े थोड़े गमले ला के रखना शुरू किया। आई वाज थिंकिंग कि मैं इस सबको मतलब अपनी बैल्कनी को बहुत खूबसूरत बना दूंगी इंशाल्लाह। वेरी सून यू विल सी आई विल डेकोरेट माई बैल्कनी, एंड आप लोगों को बड़े अच्छे आइडिया मिलेंगे बैल्कनी के। तो उस बैल्कनी के लिए ना जो उस दिन मैं गई थी बहरिया टाउन में, जब आप फेज 7 आई थिंक की तरफ होते हैं, जब आप गीगा मॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो उस रोड पे एक शॉप है छोटी सी, उसमें बड़े प्यारे प्यारे से ना मतलब गार्डन का सामान है। तो उससे मैंने ना ये 2 जो है ये लिए थे, 2 अदद लेडी बर्ड्स। तो मुझे था ये दीवार पे लगते, तो मुझे था कि मैं इसको दीवार पे लगा लूंगी, और इसके पीछे देखिए आप हुक भी है, एंड इट्स वेरी हैवी क्योंकि ये सीमेंट के बने हुए। तो ये 2 प्यारे से जो है ना वो मैंने लेडी बर्ड्स लिए फॉर माई बैल्कनी। इंशाल्लाह वेरी सुन यू विल सी आई विल डेकोरेट माई बैल्कनी, और उसमें बैठ के चाय पीने का ना कुछ और ही मजा आएगा। तो ये तो 2 अदद मैंने ले ली हैं अपनी बैल्कनी के लिए। अच्छा, किचन में जब भी खाना बनाते हैं ना, तो जहां पर चूल्हा होता है ना, तो सालन जब मीन्स बहुत तेजी से बॉयल हो रहा होता है तो वो समटाइम्स चूल्हे को भी क्रॉस कर देता है, फर्श सारा जो है ना ऑयली हो जाता है। तो हमेशा से मेरे घर में जो है उधर कोई मैट लगा होता है। आप लोगों ने पहले कई दफा देखा होगा, मेरा नीचे एक मैट लगा हुआ था, वो मैंने संडे बाजार से लिया था लॉन्ग हो 4-5 साल पहले।
तो वो मैं उसको वो कपड़े का बना था, वॉशिंग मशीन में डाल देती थी तो वो धुल के बड़े आराम से ड्राई हो जाता था और मैं फैला देती थी। अब क्योंकि मेरा उससे बहुत दिल भर गया था एंड वो बहुत ओल्ड भी हो गया था तो वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। उसकी जगह उस दिन मैं मेट्रो गई थी ग्रॉसरी करने के लिए और वहां से जो है वो मैंने ये मैट लिया है। सीरियसली नॉर्मली अगर देखें तो जो थोड़े से प्रिंटेड और वो बड़े किचन का सामान वगैरह बने हुए थे तो वो वाले मैंने ऑनलाइन चेक किए, मैंने किसी शॉप पे भी देखे थे। आई डोंट नो, बस वो मुझे इतने अपील नहीं किए। मे बी मैं फ्यूचर में अपने लिए ले लूं, बट आई वाज थिंकिंग कि आई शुड गो फॉर दिस वन। एंड ये आप देख सकते हैं, इट्स अ सिंपल ग्रे मैट। अच्छा है, मेरे किचन से मैचिंग है एंड इट्स अ लॉन्ग वन एज यू ऑल कैन सी। तो ये मैं आज इसको जो है बिछा दूंगी अपने किचन में, ताकि वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये जो है ना आपके जो किचन को है ना बहुत साफ रखता है। अगर आपका किचन पे ये नहीं हो, अगर आप लोगों ने नहीं लिया हुआ तो आप ऐसे भी मैट वाली शॉप पे जाए तो देखिए लंबा सा रनर की तरह का है, तो आप इसको अपने किचन में लगा लें। इवन आप अपने बेड के साइड पे भी लगा सकते हैं जहां पर आपने पैर रखने, क्योंकि आजकल ठंड हुई हुई है तो नीचे मेरे तो घर में जो है सारा फ्लोरिंग है तो उसमें ये होता है कि मुझे होता है कि मैट्स होने चाहिए या रग्स होने चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह का यू कैन बाय रनर एंड आप चूल्हे के आगे बिछा दें तो आपका जो किचन है ना वो गंदा नहीं होगा और वो बहुत अच्छी प्यारी सी लुक भी देगा। सो आज जो है ये वाला मैट हम अपने किचन में इसको लगा देंगे। तो एक ये मैंने लिया था, आई थिंक इट वॉज 800 रुपीज, इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव। और जो मैंने आपको दिखाए हैं ये इनकी मैं पहले भी प्राइस लिख दूंगी। आई थिंक ये मैंने एक जो है वो 400 रुपए का लिया था। दराज पे भी मिलते हैं बट वो क्योंकि मुझे सामने नजर आ गए थे ये जो, सॉरी आई फॉरगॉट, लेडी बर्ड्स। ये जो मैंने अभी अपने जो है वो बैल्कनी में लगाने, तो ये मैंने 400 रुपए का या 450 रुपए का एक लिया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दराज पे भी आपको मिल जाएगा। मैं अगर लिंक हुआ ना तो मैं नीचे दे दूंगी। तो मैंने कहा मैं प्राइसेस भी बता देती हूँ। अब इसको मैं रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या लिया। हाँ जी, तो नेक्स्ट बैग इज फ्रॉम अल-फतेह। उस दिन मैं गई थी अल-फतेह और मुझे लेने थे मसालों के डब्बे एंड बिलीव मी मसालों के डब्बे 12,000 रुपए, 12,000 13,000, इतने एक्सपेंसिव, जो कि पहले कुछ 4-5 हजार के होते थे, नाउ इट्स 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए तो मैंने कहा मैं तो नहीं देती, मेरे मसालों वाला डब्बा ठीक है। तो उसके बाद मुझे कुछ चीजें वहां नजर आई तो मुझे था कि चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज जो मैंने लिया। सबसे पहले जो चीज मैंने लिया ना वो है दिस वन, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। आप क्या देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है और ये मैंने अल-फतेह से लिया है और इसकी प्राइस है 1295 रुपीज, ठीक है। और इसमें ना 12 अंडे आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम 12 अंडे लेकर आते हैं, इसमें कुछ बड़े भी थे और मुझे था कि इतने बड़े ज्यादा अंडे मैं लेती हूं नहीं, तो मुझे मेरे लिए तो इतना बड़ा और फ्रिज में इतनी जगह घेरे तो उससे बहुत बेहतर है कि मैं ये ले लूं। एक तो ये क्लेरिक का है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत प्यारा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है कि अगर साइड पे मैं अपने फ्रिज में इसको रखती हूँ ना तो ये इतनी जगह भी नहीं घेरेगा और अंडे भी इसमें 12 दाने आ जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे इसको यूज करते हुए देखेंगे। मैं वैसे भी अंडे बहुत वॉश करके, जब भी मैं अंडे रखती हूँ ना फ्रिज में, मैं ऐसे गंदे अंडे नहीं रखती। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, मैं अंडे धो के अच्छे से साफ करके उसके बाद जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इसी तरह किया करें तो आके फ्रिज जो है ना वो साफ सुथरा रहे। वैसे भी अंडे साफ थोड़ी होते हैं ऊपर से, तो जब आप तोड़ रहे होते हैं तो सारी गंदगी आपके हाथों में लग जाती है और आप उसे खा भी रहे होते हैं। तो बेहतर है कि अंडों को जैसे ही घर आए उनको उसी वक्त वॉश कर लिया करें। तो वॉश करके धो के उसके बाद रखे करें। तो ये मैंने अंडे वाला लिया है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज इट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, उसको मैं इस साइड पे रखती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया। मैंने बहुत जरूरत की चीजें ली थी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मैंने बहुत पहले ली थी, तो उसका जो है ना वो थोड़ी सी मैं आपको भी दिखाती भी हूँ कि किस चीज के बदले मैंने क्या लिया है। हाँ जी, ये मैंने लिया है छन्नी जो होती है ना, जैसे चावल धोने के लिए, जैसे चने धोने के लिए, कुछ भी दालें वाले धोने के लिए ना, तो ये इसके आगे ये जाली लगी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से है। आई विल, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर ये जाली लगी हुई है, ठीक है। तो जब इसके अंदर या चने, और मैंने इसमें सबसे बड़ा वाला साइज लिया है इसलिए क्योंकि इसमें एक छोटा साइज भी था कि उसमें 1 किलो के बराबर चीज आती थी। इसमें कभी होता है ना चने ज्यादा होते हैं या चावल आपने ज्यादा भिगोने हैं तो आप 2-2 चीजों में तो नहीं करेंगे। तो इसको मैंने इसलिए लिया कि एक ही दफा ले लूं। आई थिंक वो जो 1 kg वाला सामान जिसमें आ सकता था वो 1700-1800 का था और ये 2200 का है। इसके मैं जरा इसकी प्राइस चेक करूं, इट इज 2295, ठीक है। अल-फतेह से मैंने लिया है। अल-फतेह में बहुत अच्छी चीजें होती है। अल-फतेह बहरिया टाउन, ठीक है, वो उनकी एक बहुत बड़ी सी ब्रांच बहरिया टाउन में खुल रही है। तो
मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब है तो मुझे होता है कि मैं अल फतेह चली जाऊँ तो उधर बहुत अच्छा, एक या तो मैं जाती हूँ ग्रीन वैली फॉर सच स्टफ, लेकिन ग्रीन वैली पे ना मुझे मसालों के डब्बे भी नहीं मिले थे और मुझे कुछ ऐसा भी नहीं मिला था, तो मैं अल फतेह चली गई थी। तो ये अगर आप पिंडी में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, अल फतेह जाएं, आपको ये मिल जाएगा। इट्स वेरी गुड। ये सिलिकॉन लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का प्याला है और ये इसका हैंडल है। और जो मेरा पहले वाला था वो मैंने 2000 एंड आई थिंक आई बॉट इट 2008, तो अभी उसको 16 ईयर्स होने वाले और उसकी जाली भी जो है ना वो टूट गई है, तो बस वो मैं यूज कर रही थी। और एक दो मैंने मंगवाया था बट वो उसके नीचे सुराख थे और वो निकल जाता था पानी, तो वो मेरे काम की चीज नहीं थी। तो दैट वाज द मेन रीजन आई बॉट इट। ये देखिए, अब इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज धो के, तो उसके बाद पानी में भिगो के आप इसको फेंक दें पानी, और इसको आप मुझे इसको यूज करते हुए देखेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। क्वालिटी इज वेरी गुड। यहाँ पर भी सिलिकॉन लगी हुई है और यहाँ पर भी सिलिकॉन की जाली है। तो ये एक अदद मैंने लिया है 2295, मतलब 2300 रुपीज का। इसका लिखा है सोक एंड स्ट्रेन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज मैंने ली है वो मैं आपको, हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने एक चम्मच लिया है खाना पकाने के लिए। घर के खाना पकाने के लिए आपको बहुत से चम्मचों की जरूरत होती है। दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन, बट ये बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का है। आई थिंक इट वॉज अराउंड 995, मतलब 1000 रुपए का। तो ये एक अदद मैंने चम्मच लिया है, बहुत प्यारा से। इसके ऊपर जो है वो जैसे मार्बल का ये प्रिंट जैसे देचकियों का होता है ना, उस तरह का है। सो अच्छा है, कुकिंग के लिए मुझे इसकी नीड होगी। तो एक अदद मैंने ये चम्मच लिया, घर का सामान लिया है मैंने। अच्छा जी, अब जो मैं आपको दिखाऊंगी वो दो चीजें हैं जो कि मैंने मंगवाई थी वेबसाइट से, और बहुत अभी वो मैंने उनको ओपन भी नहीं किया। हाँ, आप लोगों के साथ सामने मैं अनबॉक्सिंग कर। हाँ जी, तो पहली जो चीज़ है वो मैंने दराज से मंगवाई है और मैंने इसको ओपन नहीं किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो ये दराज से मैंने मंगवाई थी। अब इसको ओपन करते ही ओवरसीज से आई है, तो इसलिए इसने शायद दो हफ्ते लिए हैं आते हुए। और ये है कि दराज से मेरी बेटी ने एक दफ़ा पर्स मंगवाया था, तो ये पर्स ही है। अब आई डोंट नो ये सामने से कैसे लगेगा, क्योंकि जब वो मुझे दिखा रही थी ना तो उसकी लुक मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको कहा ले लो। तो लेट्स सी कि ये इसकी लुक कैसी है सामने, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना शी इज यूजिंग सच बैग्स, तो उसके लिए असल में मैंने मंगवाया, मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चाइना से आया, ठीक है ये बैग, और इसकी प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। अभी मुझे जो है, मैंने ऐनक नहीं पहनी तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इट्स नॉर्मल क्वालिटी बैग, अच्छा है, दराज से मंगवाया है मैंने। एंड इसका ना प्रिंट बड़ा प्यारा है, देखिए कितना प्यारा है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, मैं इसका लिंक दे दूंगी अगर आपने रखना है। मेरी बेटी क्योंकि इस तरह के बैग्स लेती है, उसका पहले भी मैं उसने दराज से बहुत अच्छा ब्लैक कलर का बैग मंगवाया है, और एक और का भी ऑर्डर दी, वो इंशाल्लाह ताला अगले जब मैं आपके साथ शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी तब आपको नजर आएगा। असल में इसकी लुक इस तरह की आती है, ठीक है। वो आप जब इसके अंदर कुछ चीजें डाल देंगे ना तो इसकी लुक इस तरह आएगी, और ये इस तरह से इसका हैंडल है जिसको आप पकड़ सकते हैं। एंड द कलर इज वेरी कूल, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है, बहुत प्यारे कलर का है। तो ये जो है वो लाइक बच्चों के लिए इट्स गुड। मैं तो इस तरह के बैग्स नहीं लेती, पहले जब मैं जॉब करती थी तो मैं बड़े मतलब ट्रेंडी फंकी के सबके लेती थी। अब नाउ आई बिलीव कि आपको एक अदद अच्छा सा सॉलिड बैग लेना चाहिए। ये बच्चों के लिए बैग है, लेकिन अगर आप इस तरह के बैग्स पसंद करते हैं, यू कैन गो फॉर इट। इट इज आई थिंक इट वॉज 1300। मैं फिर भी इसकी नीचे प्राइस भी मेंशन कर दूंगी और मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। तो ये जो है ये एक अदद मैंने मंगवाया है बैग। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड पार्सल। ये भी एक मैंने मेरी ग्लासेस थी तो उसका केस टूट गया, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं नया केस लेती हूँ। बस गलती से मैंने अपनी बेटी के सामने बोला कि वी शुड गो फॉर अ न्यू केसेस, लेकिन मुझे वेबसाइट की समझ नहीं आ रही। मैंने दराज पे भी बहुत देखी, लेकिन इतने, क्योंकि मेरी ग्लासेस थोड़े बड़े साइज की हैं तो वो छोटे छोटे से थे, तो मुझे था कि ऐसा ना हो कि मैं मंगवा लूँ और पैसे ज़ाया हों, तो इससे बेहतर है कि मैं बस मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे ना इंस्टाग्राम पे और आना शुरू हो गए बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए, तो ये वाला वेबसाइट जो है इस पे जब मैंने जाके देखा तो मुझे ये वाले अच्छे लगे। अब मैंने इसको ओपन नहीं किया, आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, ये है बॉक्स, वेरी नाइस, गुची लिखा हुआ है इसके ऊपर। एंड लेट्स ओपन इट। मैंने नहीं खोला सीरियसली, ओह माय गॉड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए जरा, ये इसके साथ ग्लासेस को क्लीन करने वाला जो है वो कपड़ा भी है, एंड दिस इज द केस, ठीक है।
मैं इस तरह करके दिखाती हूँ, मतलब आप अपने बैग के अंदर इसको रख सकते हैं। इट्स गुच्ची एंड इसके अंदर क्योंकि मेरी ग्लासेस थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो वो छोटे से पाउच में आ नहीं सकती, तो दिस इज गुड। इसके अंदर रखिए तो आपकी ग्लासेस, क्योंकि आपको होता है ना कि स्क्रैच ना लगे, तो दिस इज वेरी गुड। और इसके अलावा जो है इनके आपने जिस ब्रांड का से मैंने मंगवाया है उसका शायद एक तो ये गुच्ची का कार्ड है, आई डोंट थिंक सो इट्स ओरिजिनल, लेकिन अच्छा ये एक बुकलेट भी दी है उन्होंने, ठीक है। सो ये बॉक्स बड़ा प्यारा है भाई, बॉक्स देख लें। सो दिस इज द ब्राउन कलर एंड मेरी ग्लासेस जो है वो ब्लैक कलर की है, वो अच्छी लगेंगी इसके साथ। एंड आई कैन कीप माई ग्लासेस इन इट। अगर आपने वैसे भी आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना तो आप इस तरह से भी इसको पकड़ कैरी कर सकते हैं। तो बड़ा प्यारा डब्बा है भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये मैंने ग्लासेस का केस मंगवाया, मुझे तो खैर बड़ा प्यारा लग रहा है। बॉक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको मैं कहीं पर भी यूटिलाइज कर लूंगी। तो ये एक अदद मैंने मंगवाया है गुच्ची वाला। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी की ग्लासेस का। उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे वाइट कलर का मंगवा के दे, तो इट इज नॉट वाइट, इट इज डियोर। बहुत प्यारा सा इसका केस है एंड इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी। हाँ जी, अच्छा इट्स अ बॉक्स। अच्छा ये बॉक्स है, मतलब आप इसके अंदर अपनी ग्लासेस रख सकते, बट इट वॉज 1200 रुपीज ईच। 2400 का मुझे जो है मिला है, तो मतलब ये तो एक बॉक्स सा ही है, बट ये प्यारा है। देखिए इसके अंदर डियोर लिखा है, इट्स वेरी डिसेंट। और इसके अंदर जो है ये उन्होंने एक पाउच दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी ग्लासेस डाल सकते हैं। इस पे भी डियोर लिखा हुआ है एंड ये एक क्लीन करने के लिए जो है ना एक अदद इसका जो है यू कैन से क्या डस्टर है, इस पे भी डियोर लिखा हुआ है। तो ये जो है डियोर के और ये गुच्ची का है, ठीक है। तो ये दो अदद जो है वो ग्लासेस के मैंने जो है वो यू कैन से के बॉक्सेस मंगवाए हैं ताकि मेरी सन ग्लासेस जो है ना इसके अंदर आराम से रहें। तो ये मेरी बेटी का है एंड इसके जो ऊपर वाले और ये इसके अंदर कार्ड भी है। सो मैं इनका लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने अगर ये वाले ग्लासेस के केसेस मंगवाने थे तो मंगवा लें। पहले मेरे पास बहुत पहले मैंने मैंगो से जो है ना मैंगो जो ब्रांड है उससे मैंने सेल पे जो है वो लिया था लॉन्ग गो इन कराची डॉलमेन मॉल। और हुआ ये था कि वो मेरा बिल्कुल इतने अरसे से मैं यूज करी थी वो खराब हो गया था। सो आई एम हैप्पी विद द केसेस। सो खैर ये थी मेरी सारी शॉपिंग, आप लोगों ने देख ली। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।